मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देखते हैं प्रभु राम विभीषण को सुग्रीव के जरिए बुलवाते हैं और कहते हैं जल्दी आओ, शरणागति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान, वानर और विभीषण प्रभु राम की पर्सनालिटी को देख करके अचंभित हैं, एवरीवन इज एस्टोनिश्ड, एवरीवन इज अमेज्ड। विभीषण आते हैं, नमस्कार करते हैं, और जिस प्रकार से नमस्कार करते हैं उनके दोनों हाथ आगे लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं पीछे, घुटने से नीचे। सो हम देखते हैं ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का दंडवत है जो पूर्ण शरणागति दर्शाता है। शरणागति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, अकिंचनत्वम और अनन्य गति। अकिंचनत्वम मीन्स मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है शरणागति, यह है अकिंचनत्व। और अनन्य गति मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं आपकी शरण लेने के बाद मैं कहीं और जाऊंगा, मेरी और कोई गति नहीं है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सो जब एक जीव भगवान के सामने अपने हाथ ऐसे करता है, ये अकिंचनत्व है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं बस आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं, ये अकिंचनत्व है। और जब वो अपने पैर एक के ऊपर एक करता है, इसका अर्थ है अनन्य गति में अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाना होता है पैर से। सो जब मैं अपने पैर लॉक कर रहा हूं, विच मीन्स आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, आई विल बी हियर ओनली and I have nothing else, I have no qualification to ask for your surrender, but I am still, मैं ये कर रहा हूं। सो विभीषण ने अपने हाथ आगे करके अपना अकिंचनत्व दर्शाया और अपने पैरों को एक के ऊपर एक डाल करके अपनी अनन्य गति दर्शाई। और प्रभु राम ये देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विभीषण के हृदय में क्या चल रहा है कि बहुत अच्छे से पता था। विभीषण ने इंटरेस्टिंगली प्रभु राम को शरणागत वत्सल कह के संबोधित किया। वत्सल यानी वो गाय जिसका एक वत्स है, जिसका एक छोटा बच्चा है। तो हम देखेंगे वत्स और गऊ का जो संबंध है वो बहुत यूनिक है। वत्स अपने पोषण के लिए भी गाय पर निर्भर है और अपनी शुद्धता के लिए भी गाय पर निर्भर है। वत्स अपना शरीर नहीं चाटता, गाय वत्स के शरीर चाटती, लेकिन वत्स दूध पीने के लिए गाय के पास आता है। सो इन एवरी वे काउ इज द वाया मीडिया ऑफ द काव्स लॉन्गेविटी एंड मेंटेनेंस। तो विभीषण भक्त वत्सल या शरणागत वत्सल भगवान राम को संबोधित करते हुए ये बता रहे हैं कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी शरणागत आया हूं। और जैसे एक गाय अपने वत्स को दूध पिलाती है, वैसे ही आपने अपने चरणों में रख करके मेरा भरण पोषण करना है। और जैसे गाय अपने वत्स को चाट चाट करके साफ करती है, शुद्ध रखती है, स्वच्छ रखती है, वैसे ही मैं राक्षस कुल में हूं, मेरे अनर्थों को पूरी तरह से समूल नष्ट करके आपको मुझे शुद्ध बनाना है। प्रभु राम ने विभीषण को तुरंत उठा लिया और अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, आप आज से आपको मिला करके आज हम 7 भाई हैं। He says you are my 7th brother। तो कौन से 7 भाई हैं? 7 भाई हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुह, सुग्रीव और विभीषण। तो ये 7 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुह, विभीषण और सुग्रीव। So these 7 are considered brothers। So उस समय प्रभु राम ने विभीषण को छाती से लगा लिया। विभीषण भी रो करके कहने लगे कि हे स्वामी, आई अग्री, मैं यहां वचन लेता हूं कि मैं आपकी
साइड से लड़ूंगा, लंका के सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, जहां पर भी लंका की जितनी भी सैन्य निरीक्षण है वो सब आपको बताऊंगा। विभीषण वॉज नाउ कन्विंस्ड कि रावण उसका भाई हो, वो ठीक है, लेकिन अब उसकी मृत्यु निश्चित है और वो होनी चाहिए। इट हैज बीन टू मच, यहां से अब आगे गाड़ी बढ़नी ही चाहिए। इसके बाद प्रभु राम ने कुछ ऐसा किया जो सबको हिला देने वाला था। प्रभु राम ने कहा, सेतुबंध का पानी मटके में लेके आओ, मैं विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा। अरे राज्याभिषेक मतलब रावण को देखा नहीं, उसकी शक्ति को आजमाया नहीं, उससे मिले नहीं, 2-4 हाथ हुए नहीं, डायरेक्ट नहीं इसकी घोषणा। लेकिन वो सब जानते थे कि प्रभु राम कौन है। प्रभु राम भी कहते हैं कि ऐसे 100 रावण भी एक साथ आ गए ना, मेरा अंगूठा काफी है उनके लिए, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि आप सब मेरी सेवा करना चाहते हो, इसलिए मैं आपको अपनी सेवा में संलग्न कर रहा हूं। तो वहां पर जितने भी शुभ द्रव्य थे और जो समुद्र का पानी था, उससे प्रभु राम ने विभीषण का अभिषेक किया और ऐलान किया कि जब तक मैं रावण को नहीं मारूंगा, यहां से वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। That he said। और विभीषण देखने लगे, विभीषण सोचने लगे कि हे प्रभु, एक व्यक्ति को 3 इच्छाएं त्यागना बहुत मुश्किल है। एक प्रतिष्ठा की इच्छा, दूसरा धन की इच्छा और तीसरा परिवार की इच्छा। यस, सो यश या कीर्ति, प्रतिष्ठा की इच्छा, धन की इच्छा और परिवार की इच्छा, मैं ये तीनों को छोड़ करके यहां पे आया हूं आपकी शरणागति में। आप फिर से मुझे राजा क्यों बना रहे हैं? एक राजा के पास ये तीनों इच्छाएं होनी चाहिए, तभी तो वो राजा है। तो मैं नहीं चाहता मैं राजा बनूं, आप मुझे क्यों बनाना चाहते हैं? तो प्रभु राम कहते हैं, आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको राजा बनाऊं। आपके जैसा धर्मात्मा राजा हो, तब प्रजा और सृष्टि दोनों ही बहुत समतल रूप से अच्छे से चलेंगे। सो बिकॉज आई डिजायर, आई एम डूइंग इट। इस प्रकार से विभीषण का राज्याभिषेक और शरणागति का पूरा एपिसोड खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।